आज हम करने वाले हैं गैलेक्सी बड्स 2 एंड एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन का कंपैरिजन रिव्यू। आज का कंपैरिजन रिव्यू इतना सिंपल नहीं है कि अगर आप एप्पल के डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको एयरपॉड्स खरीदने चाहिए, अगर आप सैमसंग या एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 खरीदने चाहिए। तो हम इतना सिंपल नहीं बनाने वाले, हम उसको प्रॉपर्ली एज अ ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की तरह कंपेयर करने वाले हैं एंड पता लगाएंगे कौन है असली किंग। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स एंड देखते हैं आपको क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलता है। तो हमारे पास है गैलेक्सी बड्स 2 एंड एयरपॉड्स 2। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं हम एयरपॉड्स की। प्लेन बॉक्स मिलता है आपको, नथिंग आपको मिल जाते हैं इसके अंदर पेपर वर्क्स एंड नो एप्पल स्टिकर्स। इसमें फिर आपको देखने को मिलता है एयरपॉड्स themselves। एंड नीचे छुपा के देते हैं हमें ये एक चार्जिंग केबल USB to लाइटनिंग। आइए अब अनबॉक्सिंग करते हैं गैलेक्सी बड्स की। सामने ही आपको मिल जाते हैं पेपर वर्क, यहाँ पर बेसिक पेपर वर्क जो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। फिर सामने आपको मिल जाता है गैलेक्सी बड्स 2 एंड फिर पतले से बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक Type-C to USB केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो पैकेजिंग के डिपार्टमेंट में इट्स अ टाई, क्योंकि दोनों की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है एंड दोनों में आपको इक्वल टाइप की चीज़ें ही मिलती हैं, तो इट्स 1 and 1। तो आइए बात करते हैं दोनों की डिज़ाइन की। दोनों की ही जो केसेस हैं वो वेल बिल्ट एंड प्रीमियम फील होते हैं। जब आप क्लोजिंग करते हैं सैमसंग के केस को तो आपको एक थर्ड फील होता है, जब आप एप्पल एयरपॉड्स के केस को क्लोज करते हैं तो आपको एक क्लिक फील होता है। मुझे क्लिक ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है एंड ये थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर टाइप का भी फील देता है कि आप इसको मस्ती कर सकते हैं। मेरे वाले यूनिट में जो मेरे एप्पल एयरपॉड्स हैं उसमें मुझे एक क्लिकिंग की नॉइज़ आती है अलग से, जिसका हिंज को मैं लेफ़्ट एंड राइट करता हूँ तो इसको मुझे एक बार सर्विस सेंटर पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे होता नहीं है। लेकिन आपको ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों काफ़ी अच्छे वेल बिल्ट हैं। सैमसंग के भी बिल्ट लाइक का टैंक हैं, दोनों के अच्छे हैं। अब अगर एयरपॉड्स के डिज़ाइन की बात करें तो आपको वहीं पुराने जेन 1 की तरह लॉन्ग नेक डिज़ाइन मिलता है। मुझे अभी भी लगता है कि जब पहले नए नए एयरपॉड्स लॉन्च हुए थे तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता था एयरपॉड्स को पहनना कि आपके कानों में से क्या निकल रही है। अब देखिए तो सब जगह एयरपॉड्स हैं एंड जितने भी इसके कंपेटिटर्स भी हैं वो भी एयरपॉड्स की ही कॉपी करते हैं, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी फेमिलराइज हो रखा है एंड सब लोग एयरपॉड्स काइंड ऑफ के रेप्लिकाज या फिर एयरपॉड्स जैसे दिखने वाले, जैसे वो वन प्लस के हो चाहे कोई भी हो, वो वैसे ही यूज़ करते हैं। फिर सैमसंग ने एकदम डिफरेंट अप्रोच ली होगी डिज़ाइन आइडियोलॉजी के अंदर, चाहे उनकी लाइव हो, प्रो हो, बड्स प्लस हो या बड्स 2 जो लॉन्च हुए हैं वो, उन सब का डिज़ाइन एकदम डिफरेंट है एंड काफ़ी नए हैं एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर जो एयरपॉड्स की कॉपी करते हैं। बड्स 2 में आपको एक ग्लॉसी फिनिश एंड इन ईयर डिज़ाइन मिलता है विद एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स कि आप अपना फिट उसको एडजस्ट कर लें। अगर फिट की बात करें तो पर्सनली मुझे एयरपॉड इतने अच्छे से फिट नहीं होते। मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ कि मुझे फिट नहीं होते, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है वो स्कूटी पे भी जाते हैं, पॉट होल्स में उनके एयरपॉड्स गिरते ही नहीं हैं कानों में लगे हुए, चाहे वो पॉट होल्स आए, कुछ भी आए, कोई वाइब्रेशन हो, उनके कानों में स्टिक रहते हैं। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बेसिक एक्टिविटीज़ भी करूँ तो भी एयरपॉड्स मेरे कानों से फॉल या फिर लूज़ हो जाते हैं। सैमसंग का फिट मुझे बहुत अच्छी तरह फिट आता है। आप कितना भी चेहरा हिलाइए, कुछ भी करिए, ये ईयरफोन्स आपके कानों से नहीं गिरने वाले हैं। इसको पहन के आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कुछ भी कर सकते हैं, आपके कानों से फॉल नहीं होने वाले हैं क्योंकि उनका जो इन ईयर डिज़ाइन है वो एक सक्शन भी क्रिएट करता है एंड काफ़ी सिक्योर एंड सेफ फिट आपको देता है। तो फॉर मी डिज़ाइन एंड फिट के मामले में मैं पॉइंट देना चाहूँगा सैमसंग बड्स 2 को। अब चलिए बात करते हैं इनके फीचर्स की। अगर हम एप्पल एयरपॉड्स 2 की बात करें तो ये न्यू H1 चिप के साथ आता है जो कि प्रोसेसर को डबल फास्ट कर देता है, तो जो आपकी कनेक्टिंग स्पीड भी है वो भी 2 टाइम्स फास्टर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एयरपॉड जेन 1। एंड अब जैसे कि इसमें कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई है तो ये 5.0 ब्लूटूथ के साथ है, तो आप मल्टीपल डिवाइस भी पेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मैकबुक या फिर किसी एप्पल डिवाइस पे काम कर रहे हैं और आपको स्विच करना है, कुछ रील स्क्रॉल करना है आपको फ़ोन में, तो आप ऑटोमेटिकली वो स्विच हो जाएगा। बेसिक फीचर जैसे कि किसी को कॉल लगाना, कोई म्यूज़िक सुनना या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस देना सिरी को, तो आप वो हैंड्स फ्री भी कर सकते हैं। आपको जस्ट बोलना है हे सिरी एंड आपको उसके बाद कमांड देना है।
अगर जेस्चर्स की बात करें तो बहुत सिंप्लीफाइड जेस्चर्स हैं, आपको बस डबल टैप मिलता है, एंड वो भी इसकी पर्टिकुलर कोई एयरपॉड्स की ऐप नहीं है, आपको सेटिंग्स के अंदर जाके ही ब्लूटूथ के अंदर जाकर आपको जेस्चर कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो अगर बात करें बड्स के फीचर की, तो अभी बड्स की जो ऐप है, सैमसंग की ऑफिशियल ऐप है, तो अभी वो एप्पल ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको होल्ड पे रखें, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आप टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सारे फीचर्स एंड सब कुछ अच्छी तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसमें आपको बहुत सारे जेस्चर्स मिलते हैं कि सिंगल टैप फॉर पॉज एंड प्ले, डबल टैप फॉर नेक्स्ट सॉन्ग, ट्रिपल टैप फॉर प्रीवियस सॉन्ग, एंड बहुत सारे जेस्चर्स आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक साइड जेस्चर का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप साइड ऑफ द ईयरबड्स में क्लिक करें तो आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, सैमसंग गैलेक्सी बड्स का जो केस है वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, वेयर एज एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन का केस लेंगे वायरलेस चार्जिंग का, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 6000 या 5000 आई गेस पे करने पड़ेंगे। तो लोड्स ऑफ जेस्चर फीचर्स एंड आपको बहुत सारा कंट्रोल मिलता है ओवर दी हेडफोन्स, एंड आपको प्रॉपर एक ऐप इन बिल्ट मिलती है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट मैं सैमसंग को देना चाहूँगा, लेकिन मैं फुल पॉइंट नहीं दी, आधा ही पॉइंट दूंगा, बिकॉज उसकी ऐप आईफोन में नहीं है एंड बहुत बड़ा यूज़र बेस जो आईफोन का है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि दोनों का साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि वही उनका मेन काम है कि वो बस अच्छा साउंड करें, बाकी चीज़ें तो होते रहेंगी, चाहे फीचर हो चाहे कुछ भी हो। बड्स 2 की खासियत ये है कि उनका इन ईयर डिज़ाइन है, वेयर जो एयरपॉड्स है वो आउट ईयर डिज़ाइन है। इससे जो बड्स 2 हैं वो एक अच्छा सा सक्शन क्रिएट करते हैं, इसलिए जो उनका साउंड है वो बहुत फुलर एंड बेसियर लगता है। एप्पल के आउट ईयर डिज़ाइन होने के कारण एप्पल का जो साउंड है वो थोड़ा सा फ्लैट आता है, एंड जो एम्बिएंट नॉइज़ भी वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। एक फीचर जो और इन्हांस करता है बड्स 2 की साउंड क्वालिटी को, वो है ANC, एक्टिव नॉइज़ कैंसलिंग, क्योंकि एयरपॉड्स 2 में नहीं है, वो बस एयरपॉड्स प्रो में आती है। एंड इसकी ऐप के अंदर आप एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तो उसके ऐप के अंदर आपको प्रॉपर EQ सेटिंग भी मिल जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग EQ भी सेट कर सकते हैं। तो पंचियर साउंड, ANC एंड मोर फुलर एंड बेसियर साउंड के साथ ये वाला राउंड भी सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 ने ले लिया है। अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी की। आपको कितने भी बोलते हैं इसमें 4-5 माइक्रोफोन है, इसमें अलग से एम्बिएंट नॉइज़ कैंसलेशन है, ये सब फलाना ठिकाना, तो लेकिन रियल वर्ल्ड यूजेज पे ही पता चलता है कौन ज़्यादा बेटर है। तो मैं बहुत सारे लोगों से बातें करी हैं, रिलेटिव्स या फिर दोस्तों से, एंड मैंने दोनों से एकदम ब्लाइंड टेस्ट की तरह पूछा है कौन सी में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो 10 में से 8 लोगों ने यही बोला है कि एयरपॉड्स की साउंड क्वालिटी मच बेटर है, उसमें ज़्यादा अच्छी वॉइस आ रही थी, लाउड वॉइस आ रही थी, एंड जो बैकग्राउंड नॉइज़ भी वो भी कम था उसके अंदर। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि बड्स 2 की कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट कंपेयर करते हुए एयरपॉड्स की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये वाला पॉइंट एयरपॉड्स को। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। एयरपॉड्स देते हैं आपको 5 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ कॉल टाइम, एंड अगर आप इसको 15 मिनट चार्ज करेंगे तो आप 3 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम और गेन कर सकते हैं। चार्जिंग केस के साथ आपको फुल 24 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। और बड्स 2 में मिल जाता है आपको 5 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम विद ANC ऑन एंड 7.5 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम विद ANC ऑफ। और कॉल टाइम की बात करें तो आपको 3.5 आवर्स का कॉल टाइम मिल जाता है। और जो बड्स 2 का केस है वो बड्स को 3 टाइम्स चार्ज कर सकता है, तो आपको 15 आवर्स का और लिसनिंग बैकअप मिल जाएगा। तो दोनों ही बैटरी लाइफ में काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए दोनों को मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें ये तो ज़रूर पता चलता है कि इकोसिस्टम जिसमें आप हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे iOS, वो बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है जब आप बाय करते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। क्योंकि आईफोन में ऐप तो है लेकिन इन पर्टिकुलर बड्स 2 का सपोर्ट नहीं है, तो मैं आईफोन यूज़र्स को तो बिल्कुल भी रिकमेंड कर नहीं सकता ये, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। एंड कंपेयर करके तो ये पता चलता है हमें कि लिटरली एयरपॉड्स से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो फीचर्स और जो जिस प्राइस पॉइंट में प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस प्राइस पॉइंट में ANC मिलता है, आपको डिफरेंट जेस्चर कंट्रोल्स मिलता है, आपको EQ मिलता है, सारे फीचर्स एयरपॉड्स में मिसिंग है। एप्पल कितने कम फीचर्स में भी लोगों को अपनी इकोसिस्टम में बांध के रखता है, जस्ट बिकॉज उसकी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो आई रियली विश सैमसंग जल्द से जल्द इसका सपोर्ट ऐड करे ऐप के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।